अब मीनल, आपके पास आते हुए, अब आपने शुरुआत की थी दिनचर्या से कि कितने लोग हैं जो सुबह उठ के सूर्य के दर्शन करते हैं, कितने लोग हैं जो सूर्य ढलने से पहले अपना खाना फिनिश कर लेते हैं, डिनर फिनिश कर लेते हैं, जो एक हमारी हमारी पद्धति रही है जिसमें हम इसी तरीके से दिनचर्या हुआ करती थी बड़े बुजुर्गों की, और शायद वो ज्यादा इसीलिए ज्यादा समय तक जिए भी और स्वस्थ भी रहे। लेकिन आजकल तो यंग एज के हार्ट अटैक शायद बड़ा कारण यही है। तो किस तरीके से अपना डे प्लान किया जाए और क्या कुछ चीजें इंक्लूड करनी चाहिए? श्योर, आई जस्ट टेक वन मोर मिनट। जो अभी डॉक्टर मनोज और शिव ने बोला कि सप्लीमेंट्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, आई हैव अ कंप्लीट कंट्रारी व्यू टू दैट। ऐसे तो हमारी सब्जियों में भी बहुत आर्सेनिक पाया गया है, तो सब्जियां भी खानी बंद कर दे। द पॉइंट हियर इज कि आप जो भी ले रहे हैं, मेक श्योर कि एक मतलब प्रॉपर कंपनी का प्रोडक्ट हो और सर्टिफाइड प्रोडक्ट। जो वे प्रोटीन है एक 100% सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च है कि वो उसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत अच्छी है। इट इज अ कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल। आजकल के टाइम में सब्जियों से ज्यादा बेटर है अगर आपको प्रोटीन लेना है। लेकिन मीनल, ये एक बहुत बड़ी बहस है, अब यहाँ पे भी मैं आपको ले आऊंगी। ये एक बहुत बड़ी बहस है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कभी भी इनको रिकमेंड नहीं करते हैं। डॉक्टर मनोज, आप इस पे कुछ बात कहना चाहेंगे? डॉक्टर शिव भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मैं कभी भी इसका पक्षधर नहीं रहा हूँ। हाँ। ये सप्लीमेंट्स का, और शायद कोई भी डाइट में आप जैसे अभी आपके साथ बैठी हुई हैं, बहुत वेल नोन डाइटिशियन हैं और डाइट एक्सपर्ट हैं, उनसे भी आप पूछ लीजिए। बिल्कुल, एक रिएक्शन मैं उनका भी चाहूंगी। पहले आप अपनी बात, आपने कहा आप नहीं चाहेंगे। नेचुरल सोर्स से होना चाहिए, न कि इस तरह के। ठीक है डॉक्टर शिखा, आप अग्री करती है? डॉक्टर साहब एक मिनट। डॉक्टर शिखा, देखिए, आपको मैं एक सिंपल साइंस बताती हूँ कि जब भी हम किसी चीज से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाँ, और उसको हम एक रिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसकी जो सिनर्जिस्टिक होते हैं, यानी उसके जो फ्रेंड्स होते हैं जो उसको अब्सॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में, मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं, वो बिल्कुल माइनस होते हैं, नहीं होते वहां पे। सो जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है एक नेचुरल फूड में, वो आपको किसी भी डब्बे बंद चीज में नहीं आ सकता। तो ये जो एक्सट्रैक्शन और सुपर रिफाइंड चीजें होती हैं, सुपर एक्सट्रैक्टेड, ये मेरे मानने में इसका कोई, ठीक है, आप कह रही, आप भी नहीं मानती, ठीक है, कोई डॉक्टर नहीं मानते, लेकिन मीनल की बात भी अपनी जगह सही है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से सर्टिफाइड होते हैं, टेस्टिंग होती है। क्या वो एक्यूरेट नहीं है डॉक्टर शिखा? सिनर्जिस्टिक इंपैक्ट नहीं होता उसमें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंडियन डाइट में इतना प्रोटीन है ही नहीं। आप एक कटोरी दाल, पकी हुई दाल, आपको पता है एक कटोरी जो दाल होती है ना, अगर हम कच्ची दाल लें, उतनी पूरी दाल मेरा पूरा घर खाता है। और मेरे 2 सेट ऑफ इन-लॉज हैं, मेरे सास ससुर भी हैं और मेरे पड़ सास ससुर भी मेरे साथ रहते हैं। तो मैं इतनी दाल सबके लिए बनाती हूँ। सो इमेजिन उसमें हर किसी के क्वांटिटी कितनी जा रही है दाल की। ऑन द साइड वी ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। डॉक्टर शिव, आप एग्री करते हैं? देखिए, ये हालांकि एक अलग बहस है, लेकिन इसी में आती है कि हम पैकेज फूड, हम सप्लीमेंट्स लेके लें। डॉक्टर शिव, और आपको पता है, हाँ मीनल, एक रिएक्शन डॉक्टर शिव का, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हाँ, ये मैं बता रही हूँ, रिलेटेड है। अगर आपकी डाइट में सिर्फ कार्ब ही है, तो आपका इंसुलिन स्पाइक रहेगा, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो आपको प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है, और सिर्फ मतलब हमारा तो एक रिएक्शन जरा डॉक्टर शिव का ले लूं। मीनल, आपकी बात अभी अधूरी है, आपको अपनी पूरी बात बतानी है अभी। जी डॉक्टर शिव। मतलब सप्लीमेंट को आप बहुत सारे इफ के साथ यदि लेते हैं तो आप उसको सुरक्षित मान सकते हैं कि इफ इट इज फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, इफ इट इज वेल सर्टिफाइड, इफ दिस थिंग, इफ दैट थिंग, इन रियल वर्ल्ड दैट डजंट एग्जिस्ट. You go and find out 100 brands in the market and you will find 99 brands are crap and virtually I would say poisonous. तो ये if वाली चीजें जो है ना, एक जनरल स्टेटमेंट के रूप में मेरे ख्याल से हम यदि लोगों को रिकमेंड करें और उसके बारे में, तो इट विल सेंड ए रॉन्ग मैसेज। ठीक है, मेडिकली सुपरविजन में यदि किसी व्यक्ति की जरूरत है, उसको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट यदि रिकमेंड किया जाता है, मे बी दैट इज एक्सेप्टेबल, बट नॉट ओवर द काउंटर एक रूटीन प्रोडक्ट जो अपने आप लेके आप खाते हैं। और वो मेडिकली सुपरविजन में जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स आपका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उस हिसाब से ही आपको डाइट देते हैं। डॉक्टर शिखा अक्सर ऐसा ही करती हैं। मीनल जी, जी एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, आप कोई भी प्रोटीन पाउडर अगर रॉ फॉर्म में देखिए, वो स्मेल करता है, उसका टेस्ट बहुत ही खराब होता है। तो उसमें फ्लेवर्स डाले जाते हैं, वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ये सारे केमिकल फ्लेवर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मीनल, अब अपनी बात पूरी कीजिए।
So I'm saying कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब हम ये बात बोलते हैं ना कि आज की यंग पॉपुलेशन, आई थिंक अब हमें ना ये बात बोलना बंद करना पड़ेगा, एंड नो वन कैन टेक देयर एज फॉर ग्रांटेड. Just because you are in your 20s or just because you are in your 30s, you can take your wellness or your health and well-being for granted. ऐसा है ही नहीं. आपको उतना ही जागरूक रहना है जितना कोई 70-year-old, because आपको एज वाला फैक्टर तो खत्म ही हो गया है. We have realized the kind of a stress these people who are in their 20s. In fact, अभी आपने बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए, so you would have to see the kind of the people they were coming to me कि मेरे बच्चों को आप एक ब्रेक दिलवा दीजिए, इसको थोड़ा डांस करवा दीजिए या कुछ करवा दीजिए कि गेट रिलैक्स. बच्चों में तो ज्यादा ही स्ट्रेस है. हाँ, मतलब बहुत स्ट्रेस में है, तो यू कांट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड कि आप अब ये वाली बात कि आप इतने यंग थे और आपको ये कैसा हो गया, वो तो फीचर है ही नहीं. प्लस आई एम सेइंग कि 4 प्राइमरी फैक्टर्स, अगर आप अपनी लाइफ में ये 4 प्राइमरी फैक्टर्स पे ध्यान रखते हैं ना, तो आप बाकी चीजों को, चाहे वो जेनेटिकली आपकी लाइफ में हो, चाहे फिर वो आपका हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण. 1 इज योर डाइट, 1 इज एक्सरसाइज. अब आप एक्सरसाइज किस तरीके की, किस तरह से करवाएंगे, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. द स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड योर स्लीप साइकिल. आप इन 4 बातों पे ध्यान दीजिए, एंड देन यू विल रियलाइज कि इससे जो आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे ना, that is the only consistent way to stay healthy and fit. अब इसके अंदर if you are somebody who has a heart problem or who has a genetically predisposition towards the heart thing, we always tell them to do a movement in which they are relaxed और वो easily breathe out and breathe in कर पा रहे हैं. So which means a brisk walk, connected with the nature in a relaxed way. In fact, breath work में भी we avoid all the heavy pranayams जैसे भस्त्रिका या फिर कपाल भाती. इस सभी प्राणायाम में आपके हार्ट पे इम्पैक्ट आता है. सो वी रेदर आस्क देम टू डू समथिंग व्हिच इज वेरी सिंपल एज अ क्रिया, जैसे डीप ब्रीथिंग, रिलैक्सिंग. उसके साथ साथ आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत लंबा सांस रोकने की, बीच में रोकेंगे नहीं, रिलैक्स फॉर्मेट में मूवमेंट करें. सो इस तरह के जब आप चेंजेस अपनी लाइफ में लाते हैं, यू विल रियलाइज कि आप जो रूट कॉज है ना प्रॉब्लम का, उसको पकड़ रहे हैं. So these are the basic modifications जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आना है to fix the root cause. ठीक है. अब डॉक्टर शिखा आपके पास आते हुए, यहाँ पर बहस अनाज को लेकर भी बहुत ज्यादा हो रही है. बहुत से लोग वीट से जिनको एलर्जी है, अदरवाइज भी कहा जा रहा है, पिछले 2-2.5 साल से ज्यादा हो गया है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपनी जो बेसिक डाइट है, जो मिलेट्स है, उस पर जाइए. वो कितना फायदा करता है हमारे शरीर के लिए? जी, सबसे पहले हमें समझना है कि गेहूं से इतना ज्यादा एलर्जी क्यों बढ़ रही है, क्या प्रॉब्लम है. अगर हम एक्चुअली देखिए, जब हमारा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था, फूड रेवोल्यूशन, तो गेहूं और चावल इस पे सबसे ज्यादा, और गेहूं पे तो बहुत जोर हुआ था, जिसके अंदर केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स, केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स, बहुत केमिकल यूज हुए थे. इनफैक्ट ये पूरा जो जोन कैंसर जोन बन गया है, उसका कारण है कि इतना ज्यादा केमिकल एज फर्टिलाइजर भी यूज हुआ और एज पेस्टिसाइड भी यूज हुआ. तो अब नेचुरल है कि फिर उस गेहूं में वो एलर्जेंस बनने शुरू हो गए. यानी कि जो गेहूं हमारे परदादा खाते थे आराम से, वही गेहूं अब आज के बच्चों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दिस केमिकलाइजेशन ऑफ द सॉइल. तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें, और या तो हम ऑर्गेनिक गेहूं खाएं अगर हमें खाना है, या फिर हम उन चीजों को खाएं जो अभी भी पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स से रहित हैं या कम यूज हो रहा है उसमें. तो वो है मिलेट्स, बिकॉज मिलेट्स में उतना ज्यादा यूज नहीं होता, वो अभी भी नेचुरली ग्रोन होता है. गेहूं में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, तो इसीलिए ये मिलेट्स आर मच बेटर. एंड आई वुड से इट इज टाइम टू शिफ्ट टू ऑर्गेनिक ईटिंग एज मच एज पॉसिबल. आई नो 100% पॉसिबल नहीं है, पर जितना भी है, लेट्स स्टार्ट मूविंग, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन.